ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में। सबसे पहले रुक करेंगे यहाँ पर ये जानकारी का, जिस तरीके से अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर हमला देखने को मिला है और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा यहाँ पर किया गया है। डर की वजह से पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सेना भाग गई है। हमले के बीच पाकिस्तानी गृह मंत्री की चेतावनी भी सामने आई है। अफगानिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान सैनिकों ने डुरंट लाइन के पास कई पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी की है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले उनके देश में हवाई हमले किए थे जो गलत हैं, इसलिए ये जवाबी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में हेलमंद प्रांत में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। वहीं डुरंट लाइन के पास कुनार और हेलमंद प्रांतों में 11 पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि हर पाकिस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत ना करे। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो लगातार विरोध की स्थिति जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनी हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से ये हालिया हमले हुए हैं, इन हमलों की वजह से भी जो स्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। लड़ाई जैसी स्थितियां, युद्ध जैसी स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर जो है लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने नजर आ रहे हैं। चलिए अब कुछ जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस वक्त जंग जो है बनी हुई है। अपडेट इसकी कुछ देते हैं आपको। दोनों देशों के बीच जो है डुरंट लाइन पर स्थितियां सही नहीं है। दोनों देशों के बीच डुरंट लाइन पर भीषण जंग जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान बॉर्डर पर भारी गोलीबारी जारी है। ये एक अपडेट जिस तरीके से सामने आई है, पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तानी जो सेना है उनके द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। रात भर दोनों सेनाओं ने भीषण बमबारी की है। रात भर दोनों ओर से भीषण बमबारी जो है वो देखने को मिली है। आवाज़ें जो है बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को खूब सुनाई दी हैं। पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स की पोस्ट तबाह हो गई है, ये जानकारी जो सामने आई है। तो पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स की पोस्ट तबाह हुई। अफगान का कई पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जे का दावा निकलकर सामने आया है। ये दावा अफगानिस्तान के द्वारा किया गया कि कई जो पाकिस्तानी चौकियां हैं, पोस्ट है, उन्हें हमने कब्जा लिया है। डर की वजह से पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। खैर, टीटीपी और बीएलए के साथ लड़ाई में भी पाकिस्तानी सेना यही करती है। हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा अफगान की तरफ से किया जा रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कुनार और हेलमंद में कई पाकिस्तानी चौकियों के तबाह होने की ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं। कुर्रम, नंगरहार, कुनार समेत कई चौकियां तबाह हुई हैं। यह भी एक अपडेट निकलकर सामने आई है। तो विवाद की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है और डुरंट लाइन पर भीषण जंग जारी है। अब लंबे विवाद को लेकर जानकारी देते हैं। दोनों देशों के बीच डुरंट लाइन को लेकर विवाद है। एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप ये दोनों देश जो है वो लगाते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद तनाव बढ़ गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 132 साल पुराना विवाद है। 132 साल पुराना ये विवाद जो है वो बना हुआ है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट लाइन का समझौता हुआ था। डुरंट लाइन ने अफगानिस्तान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया था। 2430 किलोमीटर लंबाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये स्थित है, यानी कि डुरंट लाइन दोनों देश शेयर करते हैं। डुरंट लाइन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कुछ और हिस्सों में है। दोनों देशों के बीच डुरंट लाइन पर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। डुरंट लाइन पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है और कई बार जो है तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है और ये तनाव कम होता नजर
फिलहाल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय जी से करना चाहूँगा। विजय जी, अगर इस पूरी स्थिति को हम देखें, क्या विजय जी आपको ये लगता है कि ये एक साधारण सा युद्ध या सीमा विवाद है, या आपको इसके पीछे लगता है कि जिस तरीके से तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत आना पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है? देखिए, इसको पहले मैं एक लाइन में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान हैज बिटन मोर देन दे कुड च्यू, यानी कि उन्होंने इतना ज्यादा बाइट कर लिया है वो च्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसका जो ओरिजिन है, पाकिस्तान को लगता था कि बांग्लादेश में जो सरकार गिर गई है और यूनुस आ गए हैं, उनको लगता था कि हम बांग्लादेश से फिर से अपने लिंक जोड़ेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय ए 3 स्टार जनरल ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर है। उसको काउंटर करने के लिए शायद पहले से भी प्लान हो सकता है या न्यू प्लानिंग हो सकती है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 6 दिन के दौरे पे भारत आ। अब 6 दिन इज हेल ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम। बताया जा रहा है कि वो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए, पर वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगी, वो भी अपने रिश्ते पक्के करने आए। यानी कि पाकिस्तान ने अगर हमारे साथ बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने भी उसके ऊपर डायरेक्ट चोट मारी है अफगानिस्तान को अपने पाले में लेने की, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वहां बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं और हमारे बहुत सारे उनसे मधुर संबंध हैं। ये सिर्फ तालिबान सरकार आई, हमने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि तालिबान सरकार की आइडियोलॉजी से हम मेल नहीं खाते, परंतु उनके जो लोग हैं जिनके साथ हमारे हजारों सालों पुराने संबंध हैं, गंधार गंधारी आपने महाभारत में सुना होगा, ये भारत का ही हिस्सा थे। कभी बामिया बुद्धा आपने सुना होगा जो तालिबान ने उड़ा दिया, वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो लोगों के साथ हमारे जो संबंध थे, काबुली वाला या ऐसे बड़ी कहानी आपने सुनी होगी, तो वो हमारे थे। अब पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम है कि खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस बनाया है वो एक्चुअली बेसिकली पठानों का, पश्तूनों का प्रोविंस है, जिनका ओरिजिन अफगानिस्तान के अंदर है। और ये जो डूरन लाइन की आपने अभी बात बताई 1893, ये पश्तून मानते हैं कि जिस अमीर ऑफ से अफगानिस्तान से अमेरिकन ब्रिटिश का जो समझौता हुआ था, वो उन्होंने उसको शराब पिला के नशे में करा के वो करवा लिया था। उनका मानना ये है कि उनके देश की जो हद है अफगानिस्तान की, वो इंडस रिवर के वेस्टर्न बैंक तक है। तो उसमें पेशावर, अपना ये दूसरे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं दूसरे ये आते हैं उसमें, तो वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान का हिस्सा ही नहीं। पहला तो ये। दूसरा, अभी पाकिस्तान ने एक अभियान चलाया है कि जितने भी अफगानी शरणार्थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में आए थे, उन सबको वापस भेजा है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तीसरा जो है, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान थे या अफगानिस्तान में जो तालिबान इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वो क्रिएट तो पाकिस्तान ने किए थे, परंतु उनकी एक सेक्शन जो थी वो पाकिस्तान के साथ चलने को इनकार कर गई, वो थी टीटीपी। तो वो टीटीपी जो थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लड़ती रही कि हमारा जो मुल्क है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं। और जो पाकिस्तान की सरकार, तालिबान की सरकार अब बनी है अफगानिस्तान के अंदर, उनको समझ में आ गया है कि हार्डलाइनर बन के काम नहीं चल सकता। अगर उनको चाहिए कि कंट्रीज उनको रिकग्नाइज करे, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट इश्यू दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके छुटपुट झगड़े शुरू हुए और एक इंसर्जेंसी में बदल गई। और पाकिस्तानी आर्मी, जैसे बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका वही हाल हुआ। यानी कि हमने विजुअल देखे हैं कि एक पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घुसता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और पुलिस स्टेशन का सिपाही जो पश्तून है वो कहता है भागो यहाँ से, तुम कौन हो। ये बात पाकिस्तान में हमने ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना ही इस संभावना किसी ने सोची थी हो सकता है। अभी जो किया गया है पाकिस्तान ने, पहले तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एयर बॉम्बिंग की अपने ही कंट्री के अंदर उनको मारने के लिए, इसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं मारी गई, विजुअल्स आपने देखे हैं। उसके बाद जब उन्होंने बदला लिया, तो आज 2 दिन पहले उन्होंने रात को हमला कर दिया काबुल के ऊपर, यानी कि इन दी हार्ट ऑफ अफगानिस्तान। शायद उनको लगा कि जैसे इजराइल ने बॉम्बिंग करी कतर के अंदर हमास के ऊपर, या इंडिया ने बॉम्बिंग करी उनके ऊपर, तो अफगानिस्तान तो उनके पास एयरफोर्स है ही नहीं, तो वो क्या करेगा। तो ये उन्होंने एक रिस्क लिया, और उनको ये समझ नहीं आई कन्वेंशनल आर्मी चाहे कितनी भी बड़ी हो, परंतु जो गुरिल्ला आर्मी होती है ना,
वो हमेशा ही उस पर भारी पड़ती है। जैसे अमेरिका को वियतनाम से भगा दिया गुरिल्ला आर्मी ने, वैसे ही दुनिया में कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए हित में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बलोचिस्तान में भी लड़ रही है, यहाँ भी फ्रंट खोल दिया है। बिल्कुल विजय जी, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कई मोर्चों पर इस वक्त लड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा। निपुण जी, जिस तरीके से ये पूरा हमला जो है वो देखने को मिला दोनों तरफ से, क्या निपुण जी आपको लगता है कि यहाँ पर जो तालिबानी सरकार के मंत्री हैं उनके भारत दौरे का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक और ये भी कहा जा रहा है कि भारत और तालिबानी सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो राजनयिक रिश्ते हैं उनको निभाती हुई अब नजर आएगी। बिल्कुल सही बात आपने अभिषेक जी कही, और अभी मेरे से पूर्ववर्ती जो बोल रहे थे सर, विजय सर, बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत क्लियरली बताई उन्होंने। देखिए क्या है कि अभी जो अफगानिस्तान का हम देखते हैं, और अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध, चाहे वो किसी भी टेन्योर में कहें, ये तक कहा जाता है कि जो तालिबान 1.0 था, यानी कि जब 96 में तालिबान आया था तब संबंध जो थे थोड़ा सा भारत से खराब हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय भी संबंध सामान्य थे। ये जरूर था कि उस समय का जो तालिबान की लीडरशिप थी उसका झुकाव जो था थोड़ा पाकिस्तान की ओर ज्यादा था, क्योंकि नए नए पाकिस्तान के द्वारा सपोर्टेड, चाहे वो वेपन सपोर्टेड था, चाहे आपका फंड सपोर्टेड अमेरिका के द्वारा था। लेकिन जो ये आपका सेकंड वाला तालिबान आया है, ये तालिबान रशियन सपोर्टेड ज्यादा है, यानी कि रशिया के सपोर्ट से, चीन के सपोर्ट से आया है। हाल के दिनों में क्या है कि चीन के साथ और रशिया के साथ तो हमारे टाइम टेस्टिंग फ्रेंडशिप है, तो निश्चित रूप से तालिबान का जो अब वाला दौर है, जो 2021 15 अगस्त से आया है, वो बहुत ही ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा, प्रो पाकिस्तान नहीं बल्कि आपको वो इंडिया के समर्थन में, भारत के समर्थन में ज्यादा दिखाई देगा। अब ऐसे में क्या है कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती निश्चित रूप से ये क्या है, पाकिस्तान के लिए सिर दर्द का विषय बनी हुई है। और है क्या कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में एक संगठन है जिसका नाम है टीटीपी। टीटीपी जो है वो ये मानता है, या माना भी जा सकता है, कहा भी जा सकता है कि वो तालिबान का एक हिस्सा है। तालिबान के दो पार्ट, एक तो अफगान वाला तालिबान और एक पाकिस्तान वाला तालिबान। उस टीटीपी में, यानी कि जो आपका पाक तालिबान है, उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आया कि जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ सकता है तो हम भी यहाँ पर पावर में आ सकते हैं। और उस तालिबान को सपोर्ट मिल रहा है किसकी ओर से? अफगानिस्तान की ओर से। अब यहाँ पर देखिए कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे बनते हैं। आप 1950 से उठा के लेके आज तक लेकर आइए, चाहे वो जाहिर शाह थे, चाहे वो आपका 79 में दाऊद खान थे, या 1950 में जाहिर खान थे, या फिर हम बात करें आज की बात करें, सभी ने लगातार, जाहिर शाह ने तो ये तक कह दिया था हमारे पीएम को कि आप पाकिस्तान की उधर से पिटाई शुरू कीजिए, इधर से हम पिटाई शुरू करेंगे, और जिसका जो जो हिस्सा है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ दाऊद खान ने ऑफर दिया था किसको? इंदिरा गांधी जी को, कि आप शुरू कीजिए, हम भी शुरू करते हैं। आज भी हालात वैसे ही हैं पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर, और दोनों के बीच में जो सीमा है, डूरन लाइन, जिसका आप जिक्र स्टार्टिंग में किया, फिर सर ने भी जिक्र किया, डूरन लाइन को तो कभी भी पाकिस्तान ने तो माना, लेकिन अफगानिस्तान ने मानने को तैयार नहीं किया। यहां तक कि 96 से 2001 वाला जो तालिबान था, उसने भी ये कहा कि दे आर नॉट एनी बाउंड्री इन द इस्लामिक नेशन, यानी कि ये क्या तुम बाउंड्री की बात करें, बिल्कुल। और मतलब यही कहा जा सकता है निपुण जी, इसी को लेकर ये विवाद की स्थिति लंबे समय से चलती चली आ रही है, और इन विवादों के बीच कई ऐसी घटनाएं छोटी बड़ी होती रही जिसने इस विवाद को और हवा दी। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी पूरे संघर्ष से जुड़ी हुई, इसका रुख करेंगे हम, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बहुत बड़ी तैयारी है। अफगानिस्तान के सैनिकों ने भीषण जंग की तैयारी की हुई है। पाकिस्तानी सीमा पर अफगान के टैंक तैनात किए गए हैं। ट्रक से सीमा पर कई टैंक पहुंचाने की जानकारी सामने आ रही है। चौकियों पर अफगान सैनिकों ने गोलीबारी भी की है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, चौकियों पर अफगान सैनिकों के द्वारा गोलीबारी भी की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है।
अब रुक करेंगे दोनों मेहमानों का, और जिस तरीके से दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विजय जी मैं आपका रुख करूंगा। विजय जी, जिस तरीके से अगर बात हम दोनों देशों के विवाद को लेकर कर रहे हैं, तो लंबे समय से ये विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई चली आ रही है। और मुझे 1947 भी याद आता है, जब 1947 में पाकिस्तान जो है भारत से टूटकर अलग हुआ था, तो उस वक्त भी अफगानिस्तान वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। क्या विजय जी आप ये मानते हैं कि संघर्ष जो है, जिस तरीके से अभी आप दोनों इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि लंबा संघर्ष है, ये वहीं से उठा हुआ संघर्ष जो आज तक चला आ रहा है? देखिए, ये संघर्ष तब 47 से नहीं शुरू हुआ, ये पहले ब्रिटिश के साथ भी था जी। और ब्रिटिश की जो रॉयल एयर फोर्स थी, मेरे पास कुछ सबूत हैं जो मेरे कुछ लोगों ने बताया है कि रॉयल एयर फोर्स रेगुलरली बॉम्बिंग करती थी अफगानिस्तान के सटे हुए एरियाज के ऊपर अपने इंसर्जेंट्स को खत्म करने के लिए, जिसकी शायद ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई नहीं है। परंतु ये संघर्ष बड़ा पुराना है और बड़ा बुनियादी है। और पश्तून और अफगान आपको मालूम है, जो मैंने आपको बताया कि जो भारत में काबुली वाला वगैरह जो फेमस थे, इस किस्म के लोग वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और अपने व्यूज में कितना बिलीव करते हैं। अभी देखिए आपने उनको कहाँ चोट मारी है। छोटा मोटा टीटीपी की लड़ाई या कोई कॉन्वेय के ऊपर आपने एम्बुश कर दिया या कुछ टीटीपी के लोगों को मार दिया, ये छोटा मोटा तो चल ही रहा था। अब पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती क्या की, मैंने क्या बोला पहला सेंटेंस, दे हैव बिटन मोर देन दे कुड च्यू। आपने अफगानिस्तान के हार्ट में, उनकी कैपिटल में जाके एयर अटैक। विजय जी माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। जिस तरीके से भी खबर भी निकलकर सामने आई थी कि अफगानिस्तान अब तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर वो बड़ी मात्रा में अपने सैनिकों को भेज रहा है, टैंक उतार रहा है। क्या विजय जी आपको लगता है कि अफगानिस्तान तालिबानी सरकार इतनी कैपेबल है कि वो पाकिस्तान के ऊपर पूरे दमखम के साथ हमला करेगी? विजय जी देखिए, मैं इसी पे आ रहा था तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने क्या किया है, उनके हार्ट पे चोट मारी, दिल पे चोट मारी है। और अफगान कितने फियर्स आदमी हैं, ऐसी चीज को लाइन डाउन नहीं लेते। अभी ये जो हमला हुआ है, आपने कुछ आंकड़े दिए हैं, मैं आपको कुछ और देता हूं। 19 चौकियों को नष्ट किया है पाकिस्तान की, 3 चौकियों को कब्जा किया है उन्होंने, और पीछे जो आपने बोला टैंकों की दूसरी डिप्लॉयमेंट हुई है वो भी की है। परंतु मैं फिर भी दोबारा आपको रिइटरेट करूंगा, जैसे मैंने अमेरिका वियतनाम का एग्जाम्पल भी दिया, जो तालिबान है वो एक्सपर्ट्स हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में। इन्हीं तालिबान ने रशियन आर्मी, जो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जो आज यूक्रेन में देख रहे हो, वो आधा यूक्रेन कैप्चर कर चुकी है, उस आर्मी को इन्होंने अपने कंट्री से भगा दिया। जो टेरेन है वो उनको फेवर करता है, पाकिस्तान आर्मी का वहां कोई स्कोप नहीं है। तो बल्कि हो सकता है कोई ऑफेंसिव ना आए, एक कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन इनटू दी पाकिस्तान टेरिटरी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ना आए, या आ भी सकता है कहीं पे जो टैंक लगाएं, परंतु वो एक फॉर्मुलाइज नहीं होगा। परंतु छोट-मोट गुरिल्ला वॉरफेयर, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये खैबर पख्तूनख्वा तक या बॉर्डर तक सीमित नहीं होंगे। ये तालिबान पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद रावलपिंडी में मारेंगे, जैसे हमने मारा था। क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी है काबुल के ऊपर, और वो भी अनसक्सेसफुल, क्योंकि उनको लगता था कि टीटीपी का जो चीफ है वो बैठा हुआ किसी गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी थी नहीं थी, पर टीटीपी का चीफ आज अलाइव है, वी ऑल नो इट। उन्होंने इसको डिस्पेल कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि वो अगर जीतेंगे अफगानी, पाकिस्तान की नाक में धुआं करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने पहले भी 2 डिवीजन शिफ्ट किए थे भारत के बॉर्डर से अफगानिस्तान पे। आई थिंक कल उन्होंने बात की है, एक पूरी कोर को शिफ्ट करेंगे। तो कितना शिफ्ट करेंगे? एक तरफ तो उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं हम भारत पे हमला करने वाले हैं क्योंकि बिहार इलेक्शन होने वाली है, और दूसरी तरफ उनको कहाँ पता था कि अफगानिस्तान वाली बात इतनी आगे जाएगी। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है, जैसे आपकी निपुण जी ने भी बताया कि उनका यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा महीना है। उसका मतलब है वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और भारत ने भी क्या किया है, जयशंकर साहब ने खुल के बोला है कि हम अपनी जो एम्बेसी है उसको फुल फ्लेज दर्जे में तब्दील कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं है, रिकग्नाइज नहीं कर रहे। बट इस वक्त जो कोऑपरेशन है, 100 से ज्यादा उनके जो प्रोजेक्ट्स स्टॉल थे वो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। उनको जो भी मानवीय सहायता चाहिए होगी वो हम उनको देनी है। चाबार पोर्ट से जाएगी, जाहिदा ने रेलवे लाइन तो नहीं बनी, पर रोड कॉरिडोर तो है अफगानिस्तान में। तो हम पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, तो वो हमने शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी ने या जयशंकर जी ने खुल के साफ कर दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान को क्या समझ आ रहा है मुझे नहीं पता लगता कि उन्होंने किस नीति के तहत उनको बॉम्बिंग करने की कोशिश की है, वो भी काबुल के अंदर। पर अफगानी आई एम श्योर वो उनको छोड़ेंगे नहीं, बदला पूरा लेंगे। जी
बिल्कुल निपुण जी, दूसरी ओर अगर बात सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर तालिबान को लेकर की जाए, तो जब अफगानिस्तान में सरकार थी, जब लोकतांत्रिक सरकार वहां पर मौजूद थी, तो लगातार पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता रहा। लेकिन जैसे ही 2020 के बाद वहां पर 2021 में तालिबान की सरकार बनी, तालिबान ने उल्टा कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया बल्कि उसका विरोध करना शुरू किया। और दूसरी ओर जिस तरीके से ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं निपुण जी, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश जो है वो दे रहे हैं कि किस तरीके से जिस चीज को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया वही उसके खिलाफत अब करते नजर आ रहे हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा निपुण जी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेता हूं। आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं में फिर से टकराव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिक आमने सामने हैं और अफगान के जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में डर है। पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार दोनों तरफ से ये हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। दोनों खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे निपुण जी का। निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सवाल मैंने किया कि क्या आप यहाँ पर जो स्थितियां इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ लंबे समय से, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि जब तालिबान की सरकार आएगी तो वो हमें सपोर्ट करेगी, हमारा सहयोग करेगी। नहीं, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सोच यही थी कि तालिबान जो है वो 2001 से पहले जो था, 1960 2001 में जो था, वैसा ही तालिबान अब होगा। लेकिन इस बार का जो तालिबान की लीडरशिप है वो पहले से बहुत ही समझदार। आप देखें 2021 से लेकर अब तक का उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फॉरेन पॉलिसी में नपतुला और बहुत ही कहते हैं सदा हुआ बयान अपना दे रहा है। चाहे वो कश्मीर मसले की बात भी थी, कश्मीर का जब मसले की बात थी, 70 को रिजोल्व किया गया था, तो उस समय तालिबान का स्टेटमेंट ये आया था कि ये दोनों देशों का अपना द्विपक्षीय मामला है, भारत का ये आंतरिक मामला है, कश्मीर में क्या करे क्या ना करे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तालिबान पहले से बहुत समझदार बन चुका है। और देखिए होता क्या है, मानने या न मानने से पाकिस्तान के साथ बड़ी दिक्कत क्या रही है, पाकिस्तान इमोशनल हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। हमसे भी जो दुश्मनी वो लेके चल रहा है वो भी इमोशनल भाव में लेके चल रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की जो उसकी स्थिति है उसको आज किसी भी तरह की दुश्मनी रखने की परमिशन नहीं देती, बल्कि पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको ये इजाजत देती है कि वो अपना तीव्र गति से क्या करे, डेवलपमेंट करे, अपना विकास करे। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आपका डिक्लाइन हो रही है सब चीजें, आप सोचिए 45% पॉपुलेशन जिस देश की अंडर द पॉवर्टी लाइन हो, उस देश को तो अपने पड़ोसियों के साथ हर तरीके से संबंध बना के रखने चाहिए। क्यों, कभी भी टूटने की स्थिति पाकिस्तान की हो सकती है। और इकोनॉमी एक वो कंडीशन होती है जिसमें बड़े से बड़ा देश भी क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है, यानी कि आपका ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए तो और भी खतरनाक स्थिति बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान का जो ये इगोइस्टिक नेचर है कि वी आर द सुपीरियर, ये वो, अफगानिस्तान छोटा सा देश, we are the very big army, we are very big military in this region, और ये वो इस्लामिक नेशन के अंदर ये अफगानिस्तान पिद्दी सा देश कैसे बोल सकता है। तो जो ये नेचर है ना अब पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को दिक्कत कर रही है। पाकिस्तान उसी नेचर कारण इतना अग्रेसिव हुआ पाकिस्तान कि अफगानिस्तान से आए हुए लाखों रिफ्यूजियों को इन्होंने वापस भेज दिया अफगानिस्तान के अंदर। बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करनी स्टार्ट की। वो तो अलग बात है कि तालिबान के लोगों ने इनको फेंसिंग करने नहीं दिया, लेकिन पब्लिक को वापस भेजा। तो ये सब चीजें आपने 2-4 साल वेट करते, संबंधों को रिवाइव करते, संबंधों को बेहतर करते। बस पाकिस्तान को क्या था कि हमने तुम्हें मदद की, तुम्हें बनाया, तो भाई तुम भी तो किसी ना किसी के बनाए हुए हो। तुम एक बात सोचते हो कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान आया वो हमारे सपोर्ट से आया, हमने समर्थन दिया। अरे तुम खुद अपना बड़ों के सपोर्ट से बने हो। तुम आज जो टिके हुए हो चीन अमेरिका के सपोर्ट से टिके हुए हो। अभी चीन अमेरिका तुम्हारे पीछे से बैक से हाथ उठा ले, तुम तत्काल धराशायी हो जाओ। तो जो ये समझता है पाकिस्तान के अफगानिस्तान जो है वो हमारा, तालिबान जो है वो हमारा पपेट है, हमारे अकॉर्डिंग बोले, हम जो कहें। जरा सी सुनी तालिबान ने आग दिखानी शुरू की पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने क्या किया, जाकर आपको बम गिराने शुरू कर दिए। पाकिस्तान कभी भी आपको काबुल में जाके बम गिराने की स्थिति बना देता है। अब देखिए काबुल के अंदर जो जगह जगह मल्टी क्या ना प्लेसेस पर जो विस्फोट वेपर्स हो रात में, तो वो करने वाला कौन है? अफगानिस्तान सीधा सीधा कह रहा है कि काबुल में अटैक करने वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जेट्स आए, उन्होंने अटैक किया। तो जाहिर सी बात, जब इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी
तो तालिबान को अपने वजूद के लिए पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। और आपको याद होगा तालिबान को बनाने वाला कौन? पाकिस्तान। और फिर जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ था और अमेरिका ने जब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए अफगानिस्तान के अंदर, तो वो सारे हमले तालिबान के ऊपर हो रहे थे और उनको समर्थन कौन दे रहा था? पाकिस्तान के आदमी। जी। तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये अभिषेक जी कि पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। वो एक तरीके से एक ट्रैप कह लीजिए, एक जाल कह लीजिए, उलझ गया। उसको उलझाया भी किसी ने, खुद को ही उसने उलझाया है, खुद ही ट्रैप में गया है। इकोनॉमी खराब है, चारों तरफ आंदोलन की बात हो रही है। आप सोचिए कि अफगानिस्तान हमला करता, टीटीपी को थोड़ा सा भी ताकत मिलती है तो ऐसा ना हो खैबर पख्तूनख्वा जो है एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश आपका बन के तैयार हो जाए। बिल्कुल और निपुण यही जी, स्थिति लेकिन अब बलूचिस्तान की जिस है। तरीके से ये स्थितियां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं, अब देखना यहां पर यही होगा कि किस तरीके से अफगानी सरकार, तालिबानी सरकार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करती है, क्योंकि तैयारी जो इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार बड़े स्तर पर अफगानिस्तान के द्वारा की जा रही है। और अब देखना यहां पर यही होगा किस तरीके से पाकिस्तान पीछे हटता है या तालिबान। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।